अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। इस वक्त सियासी माहौल काफ़ी गर्म है और अब हल्का NA 75 डस्का जहां पर ज़िमनी इलेक्शन दोबारा होगा। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनाब ये हुक्म सामने आ गया है कि पूरे हल्के में रीपोलिंग होगी। 18 मार्च की तारीख दे दी गई है। उधर सेनेट के इंतखाब के हवाले से जो सारा मामला है सदारती रेफरेंस का, उस पर भी राय महफूज कर ली गई है जो किसी भी वक्त सामने आ सकती है। लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है। 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन भी है। हमजा शहबाज भी रिहा हो गए हैं। काफ़ी माहौल गर्म है। इसी सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और इस वक्त डस्का NA 75 के मामले पर बात करने के लिए हमने एक्स सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब को दावत दी है। बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपके वक्त का। कहिएगा, अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि आज वो ये बोल रहे हैं कि लीगल टीम से मुशावरत करेंगे जिसके बाद अगला लाहे अमल बताया जाएगा। अब पूरे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के इंतहाई इम्पोर्टेंट सेक्शन 9 के तहत कार्रवाई की है, जिसमें कि इस सेक्शन 9 के पाकिस्तान जहां ये महसूस करे कि हल्के में इंतखाबात आइन के आर्टिकल 218 के तहत नहीं हुए, बेकायदगी बेजात भी हुई, वोटर्स को हरासमेंट किया गया, फायरिंग हुई, कत्ल-ए-वारत हुई, उस पर यह सारा सेक्शन 9 जो है वो कवर करता है। तो इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 9 के तहत हल्का 75 के इंतखाब को कारदम करार दे दिया है। जहाँ तक ये इनके दफ्तरात है तो बेशक आईनी तौर पर तो हक है हर पार्टी को, वो अपने अदालतों में जा सकती है, अपील भी कर सकती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमीशन को ये बताएगा, उन्होंने अपने हेयरिंग के दौरान कहा था कि मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप इंतखाबात शफाफ करवाएं, आपके पास आइन की आर्टिकल के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं। सही, पाकिस्तान ने वही फैसला कर दिया। अपोजिशन अपनी बातें करे, ठीक है, अदालत में जाए, हुकूमत जो है वो भी अदालत में जा सकती है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हालात को, ग्राउंड लेवल की गोलजमीन या टाइप को देखते हुए अपना फैसला किया है और इस फैसले के खिलाफ अपील करने का हर पार्टी बात नहीं। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। कंवर साहब, आपसे मजीद भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेख राशिद शफीक साहब, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं एंटी नार्कोटिक्स। उनको मैं खुशामदीद कहूँगी। तो शेख साहब, अभी आप लोग फैसला करेंगे कि अब आप लोगों ने अगला कदम क्या उठाना है। मैं इस पर आपसे मजीद बात करूंगी। और तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी से में ज्वाइन कर चुके हैं और एनालिस्ट PJ मीर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएगा PJ मीर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही मैं आ जाती हूँ। आज ये तो सारी सूरत हाल थी, इसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सुबकी का सामना करना पड़ा है हुकूमत को, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी तो थी ना, मतलब इस तरह एकदम अगवा होना प्रिजाइडिंग अफसरान का, फिर नताइज पहले कुछ होना, फिर कुछ हो जाना, फिर दरख्वास्त भी ना दिए जाना, फिर इन्होंने बात की 20 हल्कों की, उन्होंने बात की फिर पूरे हल्के की। आपको क्या समझ आई है? देखिए, जो भी सहरिश यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हर इलेक्शन में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप कह लो कि इस तरह आती हैं कि जिस तरह कि ये कॉन्स्पिरेसी का ही इलेक्शन है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ मैं समझता हूँ, जो उसको मैंने सारा गेज किया है, इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले चाहिए था कि प्री इलेक्शन कुछ अपने SOPs सॉर्ट आउट करे। नंबर 1, आपको चाहिए था कि आप हॉटलाइंस अरेंज कर लें बिटवीन द IG, बिटवीन द चीफ मिनिस्टर और जो दीगर चीफ सेक्रेटरी को आप कह लो। आपने वो नहीं किया, क्योंकि बाद में जब आपने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ शुरू किया कि भाई जब इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने क्यों नहीं उठाया फ़ोन। द क्वेश्चन अराइजेस, अगर आपके पास हॉटलाइन होती, पहले सबको पता था कि इन्होंने हॉटलाइन उठानी है, अब आप एक रैंडम फोन करते और कहा कि जी जो 20 है ये बड़े प्रोटेक्टेड है। नो, दैट इज रॉन्ग। आपको हर जो पोलिंग स्टेशन है, इट शुड बी ट्रीटेड इन सेम मैनर। आई एम श्योर दिलशाद साहब विल एग्री विद। आप किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते कि हाँ जी ये डेंजरस है, ये डेंजरस नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। आपने पूरे मेजर्स आपने वहां लेने चाहिए थे, ये आपने नहीं लिए, और इसी वजह से आज आप देखो एक कंट्रोवर्सी आ गई। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की है, भाई तुमने दोबारा कराना, दोबारा करा लो। अब ये कह रहे हैं कि दोबारा हो गए तो वेरी गुड। सो आप इस चीज को पहले ही, मैं समझता हूँ, इसको ठंडा कर सकते थे, इसको अवॉइड कर सकते थे, जो कि अवॉइड। अच्छा, मैं आपको यहीं पर रोकूंगी PJ मीर साहब। कंवर साहब, इस
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।